ओ भगत राम की बहना, तू देख ले मेरी लैना। देख मेरे हाथ की रेखा में क्या क्या लिखा हुआ। तेरी तकदीर में क्या है? सपने देखना और झाड़ू लगाना, और क्या? अरे नहीं रे, वो जो अपना पोंगा पंडित है ना। पोंगा पंडित? हाँ, वो जो भोंगा बजाता है। हाँ। उसने मेरे हाथ की लाइन देख के मेरे को बोला कि एक दिन मैं राजा बनूंगा और जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, वो मेरी रानी बनेगी। ला मैं तेरी भी देख लूं रेखा। अगर भैया ने देख लिया तो क्या हुआ? मैं तेरे भैया के बच्चे से डरता थोड़ी हूँ। धोपट के रख डालूंगा उसको। नहीं, वो मेरे को धोपट डालेंगे। मैं तो बहुत डरता हूँ उनसे। तू ऐसे क्या कर रहा है? मैं तुम्हारी बहन को कहानी सुना रहा था। मैं तुमको भी सुनाऊं? एक थी चिड़िया और एक था चिड़ा। दोनों आपस में प्यार कर रहे थे चोंच मिला के। उसके बाद में बीच में एक कौवा आया। कहाँ के बच्चे, शर्म नहीं आती? अकेले में मेरी बहन को कहानी सुना रहा है? बहन, मैं तुम्हारी बहन को खाली कहानी तो सुना रहा था, तुम बोलो ना। अपनी औकात तो देख। तू 2 कौड़ी का नौकर और एक ठेकेदार की बहन। कहाँ गंगवा तेली और कहाँ राधा भोज? क्यों? ठीक है ना? ठीक, बिल्कुल ठीक नहीं। मैं गंगवा तेली नहीं हूँ, मैं तो हरिया कुमार हूँ, राजेंद्र कुमार का बेटा और ठाकुर साहब का लाडला। ठाकुर साहब से शिकायत कर दूंगा और तू फिर भी नहीं माना तो पेड़ के साथ बांध के हंटर मारूंगा। अंदर चल निकल यहाँ से, नौकर कहीं का बेशरम। चल अंदर, तेनू मैं कहानी सुनाना। चल। मीना जी, हरिया कह रहा था कि आपने मुझे बुलाया है, कोई जरूरी काम है। मीना जी। अरे राजेश बाबू, आप? आई एम सॉरी, मैं जरा पढ़ने में बिजी थी। आइए बैठिए ना। आप कहिए ना, काम क्या है? अरे काम को मारिए गोली। सुनिए तो, क्या खूबसूरत चीज लिखी है। लिखा है, एक 6 फुटा लंबा खूबसूरत नौजवान और एक खूबसूरत जवान लड़की, दोनों एक जगह बिल्कुल तन्हा। राजेश बाबू, आप अंदाजा लगा सकते हैं उस वक्त क्या हुआ होगा? जी मैं नहीं लगा सकता। कोई बात नहीं, मैं ही सुना देती हूँ। लड़की ने लड़के को, लड़के ने लड़की को बड़े प्यार से देखा। लड़के ने अपना हाथ लड़की के हाथ पर रख दिया। लड़की शर्मा गई। लड़के ने अपने हाथ से लड़के का चेहरा ऊपर उठाया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो गए कि सांसें टकराने लग गई। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, नहीं भगवान, वो शहरी मैं गाँव की, वो शहरी मैं गाँव की। हे भगवान, नहीं भगवान, हे भगवान, नहीं 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 भगवान, वो शहरी मैं गाँव की, 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 वो शहरी मैं गाँव की। राजेश बाबू, 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 वो शहरी में गाँव की, धूल बनूं ना पाऊं की, भिक्षा प्रेम के छाऊं की, हटा छाया घटाओं की। राजेश बाबू, राजेश बाबू, नहीं भगवान, नहीं भगवान, हाँ भगवान, हाँ भगवान, हाँ भगवान, हाँ भगवान, हाँ भगवान। ओहो, आज की मेरी सारी तपस्या भंग होगी। कोई बात नहीं भगवान, फिर से शुरू। ना भगवान, ना भगवान, ना भगवान, ना भगवान, ना भगवान, ना भगवान। क्या हो गया आपको? कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, राजेश। कौन है? राजेश, राजेश, राजेश। ध्यान में आप, ज्ञान में आप, आंख खुली तो सामने आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे तो आपने आवाज देकर रोका है। मैंने? हाँ। मैं तो जाप कर रही थी। राजेश बाबू, बहुत गजब हो गया। क्या? आप ज्योतिष को मानते हैं? हाँ। क्या हुआ? मैं भी मानती हूँ। मुझे एक ज्योतिष ने कहा था कि एक आदमी आएगा, आ गया। उन्होंने कहा था गांव का नहीं, शहर का होगा। है, उन्होंने कहा था उसका नाम र से शुरू होगा, होता है। उन्होंने कहा था टीन का डिब्बा चलाएगा, चलाता है। टीन का डिब्बा? वही आप जो चलाते हैं, नाम भी वही, काम भी वही। क्यों राजेश बाबू? फिर के मत पूछिए। उन्होंने कहा था वो प्रेम भंवर में फंस जाएगा। किस बात में? ओहो, आप तो कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि मेरा आपका साथ क्या, आप रहे शहरी, मैं रही गांव की, धूल बनो ना पाऊं की। पर असली बात। अरे बाबा, उसके बाद तो सुनो। इसीलिए इस प्रेम संकट से बचने के लिए ज्योतिषी जी ने कहा यहाँ पर 30 दिन बैठकर 303 बार ना भगवान, ना भगवान, ना भगवान। लेकिन आप तो हाँ भगवान और राजेश बाबू को बात कर रहे हैं। यही तो मुसीबत है। जोशी जी के कहने पर ना भगवान कहती हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद ना भगवान हाँ भगवान हो जाता है।
ऐसा क्यों होता है? अब मेरा क्या होगा? आपका तो जो होगा सो होगा, मेरा क्या होगा? क्यों? आप पे भी कोई मुसीबत आई है क्या? एक नहीं, दो मुसीबत। राम 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 राम। बाबा पहले चाय पियो। बाबा पहले चाय पियो। ओए, बाहर क्या खड़ा है? पाँव बढ़ा के अंदर आ। चल जल्दी मार। चल छोड़ दे टोकरी। पहले पिन पैच कटक यहाँ से। भगत राम, पाँव लग मुझसे सती। इतनी बार कह चुका हूँ कि ऐसे मुंह उठाए अंदर मत आया करो। ये बहू बेटी का घर है, आवाज देकर अंदर आया करो। ये टोकरा क्यों लाए हो? आप तो बात सुनने से पहले ही मुंह पर गुस्सा ले आने, और गुस्सा ले आके आप किसी की बात नहीं सुनते। सेब का मौसम चल पड़ा है, तो मैंने सोचा कि फल सबसे पहले अपनों को ही देना चाहिए ना। क्यों? ठीक है ना? ठीक है। करुणा तू अंदर जा। भगत राम, कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे तुम्हारी ये हरकतें पसंद नहीं। उठा ये टोकरा, आ जाए यहाँ से बाहर। मगर रिश्तेदारी में तो ऐसा होता ही है। किसने कहा है कि मेरी तुम्हारी रिश्तेदारी है? लो ससुर जी, आप तो रोज ही भूल जाओ, ठीक है ना? ठीक। लेकिन सारे गांव में तो पता है कि तरुणा मेरी मंगेतर है। बचपन में हम दोनों की मंगनी हो गई थी। लेकिन यह रिश्ता मुझे कभी भी पसंद नहीं था। आपको आज पसंद हो या ना हो, लेकिन ये तो उस वक्त सोचना था जब हमारी मंगनी हुई थी, ठीक है ना? ठीक है। तरुणा की माताजी ने मेरी माताजी को जबान देती थी। लेकिन अब दोनों मर चुकी हैं। क्या मैं भी मर जाऊं? तुम मर जाओ या जिंदा रहो, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। मतलब ये कि मैं सारी उम्र कमारा रहूं? फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना बेइज्जत करके निकालूंगा। ससुर जी, आपको ये बात पसंद हो या न हो, लेकिन कह देता हूँ, किसी माई के लाल में इतना दम नहीं जो मेरे होते हुए इस घर में रिश्ता करे। तरुणा की अगर शादी होगी तो मेरे साथ होगी। भगत राम, इन बातों में क्या रखा है ससुर जी? सेब खाओ, सेब बहुत मीठे हैं, ठीक है ना? ठीक है। हाँ। रो मत। तेरी माँ की भूल की सजा तुझे नहीं मिलेगी। जब तक मैं जिंदा हूं, ऐसे 10 भगत राम आ जाए तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाबा आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं बाबा। मेरी अरे, बच्ची, आपने तो चाय पी नहीं, मैं अभी ले आती हूँ। देखा कैसे बेवकूफ बनाया उसे। बड़ा होशियार समझता था अपने आप को। ना बाबा ना, आज से नाटक बंद। किसी ने देख लिया तो समझ ले क्या हो। तू तो बड़ी डरपोक है। किसी ने देख लिया तो क्या फांसी लग जाएगी? ठाकुर की बेटी हो, मजाल है किसी की जो कुछ कहे। फिर भी किसी को सताना कोई अच्छी बात है? तुझे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? कहीं तेरा दिल तो नहीं आ गया उस पर? दिल तो तेरा आ गया है। मैं कहती हूँ दिल लगी बंद कर, मगर नहीं सुनती। मुझे तो सताने में मजा आ रहा है। बच्चू जी अपनी किस्मत पर नाज कर रहे होंगे कि 2 लड़कियां उन पर मर रही हैं, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि हम दोनों उसे बेवकूफ बना रहे। बना चुकी ना, अब और कितना बनाओगी? जब तक बनेगा बनाएंगे। और यहाँ कोई दिल बहलाने का सामान भी तो नहीं है, यही सही। देखता हूँ अब कौन किसे बेवकूफ बनाता है। ओ भगत राम की बहना, तू बन जा मेरी मैना। भगत राम दी, अगर भैया ने सुन लिया तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? हम दोनों की शादी होगी, और क्या होगा? हम दोनों की शादी होगी, और क्या होगा? अरे मेरे भैया तुझे गर्दन से पकड़ के बाहर निकाल देंगे, बाहर। तेरा हमारा क्या मुकाबला? मेरे भैया ठहरे बड़े आदमी, और तू बेचारा ठाकुर साहब का नौकर। अरे तो फिर मेरे को तुम्हारे भैया के साथ में थोड़ी शादी करनी है। तो फिर किसके साथ शादी करनी है? भैया की नौकरानी के साथ। तो क्या मैं नौकरानी हूँ? अरे वाह, जब मैं ठाकुर साहब का थोड़ा सा काम करता हूँ तो तुम मेरे को नौकर बोलती हो। तुम भैया का इतना बहुत सारा काम करती हो तो मैं नौकरानी नहीं बोलूं? देख रिया, खबरदार जो मुझे नौकरानी कहा तो फिर खबरदार जो मुझे नौकर बोला तो फिर क्या बोलूं? तू कुछ भी बोल, लेकिन मेरा नाम लेके मत बोलना। वो क्यों? क्योंकि है ना, होने वाले का नाम नहीं लेती। ओए होए मेरे खोटे नवाब, जाओ अपना प्यारा प्यारा मुंह धो के आओ। हाँ जाओ। मेरा मुंह धो के आओ?
धो के आता हूँ। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? कसम ले लो जो महफिल में तुम्हें दानिस्ता देखा हो, नजर आखिर नजर है बेइरादा उठ गई होगी। आज आपको क्या हो गया है? ताज्जुब क्या लगीगर आ गए मीना जी सीने में, हजारों दिल में अंगारे भरे थे, थक गई होगी। अच्छा, तो आप शायर भी बन गए हैं। मीना जी, रात को मैंने एक बहुत सुंदर तस्वीर देखी। तस्वीर समझ लीजिए कि आकाश से धरती पर एक अप्सरा उतर आई थी। उसका चेहरा बिल्कुल चौदहवीं का चांद और उसकी जुल्फें सावन की घटा और ये मोटी मोटी आंखें और उसके गाल का रंग जैसे मक्खन में जाफरान। मीना जी, मैं जब भी आपको देखता हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? मैंने रात को जो तस्वीर देखी थी ना, वो दिन में चलने फिरने लग गई है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अजी, शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए जो अच्छी तरह से आपकी तारीफ नहीं कर सका। मेरे पास शब्द नहीं थे ना, इसलिए। वाह 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 वाह। मीना जी, जब आप चलती हैं तो रास्ते के पत्थर भी फूल बन जाते हैं। वाह वाह, क्या चाल है। तुम फिर आ गए? तुमने तो कहा था कि मुंह धो के आओ। हम तो मुंह धो के आए, देखो हमारा मुंह भी गिल्ला है, हाथ लगा। बाहर किसी ने देख लिया तो फिर हमको अंदर ले लो। अगर अंदर किसी ने देख लिया तो फिर हमको बाहर ले चलना। जैसे अंदर बाहर आते जाते कोई देखेगा ही नहीं। अरे देखता है तो देखने दो, एक न एक दिन तो सबको दिखाना है। अरे बुद्धू, उस दिन भैया तेरी जान ले लेंगे। अरे बाप रे। बस डर गया? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। नहीं। ए हरिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुंह क्या हिला रहे हो? हिला तो तुम रहे हो, नाम मेरा ले रहे हो। यहाँ क्या करने आए थे? मैं तुमको एक बात बताने आया था। क्या? तुम तनख्वाह ठाकुर साहब से लेते हो और काम भगत राम का करते हो। हिलने लग गई तुम्हारी मूछें।